महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम, बोलो सीताराम। हालांकि किशन हर साल बाबा जी के साथ प्रयागराज जाते थे। उनके ठहरने का समय कम होता था। उनके पास कॉलेज में अपनी जिम्मेदारियां और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भी थीं। वह भक्तों में खुद को जूनियर मानते थे, इसलिए उन्हें बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने में थोड़ी झिझक होती थी, लेकिन यह उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। जबकि अन्य लोग अपनी कहानियों में व्यस्त रहते थे, किशन बाबा जी के कमरे में जाते और उनके साथ बैठते थे। बाबा जी उन्हें निराश नहीं करते थे। कभी कभी बाबा जी उन्हें कुछ घटनाओं के बारे में पूछकर बातें करने के लिए प्रेरित करते थे, फिर सवालों और टिप्पणियों के साथ हस्तक्षेप करते। जब भी बाबा जी चाहते कि उनकी कहानी वहाँ बैठे लोगों के लिए न केवल उपयोगी बल्कि स्वादिष्ट हो, वह किशन द्वारा कही गई कुछ बातों का विरोध करके या उन्हें एक पुकारने जैसे तुम दुष्ट हो, मूर्ख हो के रूप में डांट कर कुछ मसाला डालते थे। भक्तों को यह पता चल गया था कि ये गालियाँ गंभीर रूप से नहीं दी जाती, ये सभी के लिए आनंद के लिए मसाले और अचार के रूप में होती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कई लोग बाबा जी के पास आना चाहते थे जब किशन उनके साथ होते थे। किशन का शास्त्रों का ज्ञान सभी के लिए उपयोगी था। अगर धार्मिक मामलों के बारे में किसी संदर्भ की आवश्यकता होती तो बाबा जी किशन से उसे समझाने के लिए कहते। इसी तरह जब भी कोई बात साधना और योगिक अभ्यासों के इर्द गिर्द केंद्रित होती तो वह किशन से ध्यान में बैठकर उसे प्रदर्शित करने के लिए कहते। प्रयागराज में यह प्रदर्शन कम किया जाता था, लेकिन कैंची धाम और वृंदावन में पश्चिमी भक्तों के आने के साथ यह बदल गया। वे ध्यान और समाधि का अभ्यास करने के लिए बहुत उत्सुक थे। अगर कोई डॉक्टर वहां आता और बाबा जी किशन को समाधि में डाल देते तो बाबा जी किशन का परीक्षण करवाने के लिए कहते, ताकि यह देखा जा सके कि वह वास्तविक है या नहीं। तमाम प्रयासों के बाद कोई भी समाधि को नहीं तोड़ सका। अंततः बाबा जी को ही उन्हें समाधि से बाहर लाना पड़ता। जो प्रदर्शन पश्चिमी भक्तों ने ध्यान को योग कहा, वह पूरा और परिपूर्ण होता था। जो लोग इसे सीखने और अभ्यास करने में रुचि रखते थे, उन्हें विभिन्न केंद्रों में निर्देशित किया जाता, जहां ध्यान पर पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते थे। लंबी और विद्वतापूर्ण बातचीत के बजाय बाबा जी की शिक्षण विधि थी कि वह उनके सामने वास्तविक प्रदर्शन करके उन्हें प्रेरित करते ताकि वे सीखें और अभ्यास करें। पूरा प्रक्रिया और किशन को इस शिक्षा को देने के लिए चुनने से कुछ महत्वपूर्ण पाठ सीखे जा सकते थे। बाबा जी कभी भी उन लोगों को समाधि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते थे जो इसकी आवश्यक तैयारी के बिना उनकी मदद चाहते थे। यदि वे ऐसा करते तो जोखिम बहुत बड़ा होता और सफलता की संभावना कम होती। उन्हें यह सिखाया जाता कि कौन सी तैयारी आवश्यक है और क्यों। यह केवल कुछ ही लोगों को मिलती है। किशन इस उद्देश्य को पूरा करते क्योंकि समाधि उनके द्वारा की जा रही जीवन का परिणाम थी। उन्होंने कड़ी धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, कई अभ्यास किए थे। इस प्रकार की शिक्षा जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने में पहला और आवश्यक तत्व है। हम सभी साफ और शुद्ध पानी पीना चाहते हैं। यह एक अच्छा इरादा है, लेकिन कई शर्तें पूरी करनी होती हैं। हमें यह
जानना चाहिए कि शुद्ध पानी क्या है, यह कहाँ उपलब्ध है और इसे इकट्ठा करने और परोसने का तरीका क्या है और क्या शर्तें हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।